डॉक्टर साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो आप क्या समझते हैं कि IMF का जो पेश करदा एक मुसव्विदा है उसके ऊपर बजट में अमल दरामद होना है, या कहीं ना कहीं पे वफाकी हुकूमत की खुद मुख्तारी मौजूद रहेगी कि उसमें कोई सुकुम निकाल के बातचीत इधर उधर की जा सके अवाम के हक में? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, असल में हम IMF के प्रोग्राम को अभी तक सही तौर पर शायद कौम समझी नहीं है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि IMF ये शराइत आयद नहीं करता जो हम IMF के खाते में डालकर आवाम के ऊपर डालते हैं। इसका 100% हमारे पास दस्तावेजी सबूत मौजूद है। IMF ये कहता है कि जनाब आपके यहाँ टैक्सों की चोरी हो रही है, आपने बहुत सी बरात दी हुई है, ज़री शोबा टैक्स नहीं दे रहा, प्रॉपर्टी की मालियत जो है वो आप कम डिक्लेयर करते हैं, मईशत आपकी दस्तावेजी नहीं है, तो आप ये ठीक करें। तो हुकूमत पाकिस्तान ये इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, ये हुकूमत भी और माजी की हुकूमतें भी, वफाकी हुकूमत भी और सूबाई हुकूमत भी, ये उनको ये कहते हैं जी हमारी मजबूरी है, हम ताकतवर तबकों को नाराज नहीं कर सकते। तो वो ये कहते हैं जी आपका मुल्क है, हम तो ये चाहते हैं कि बजट खसारा आपका कंट्रोल में रहे, तो आप बताइए आप क्या करना चाहते हैं। तो ये उनको तजवीज़ पेश करते हैं कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा देते हैं, हम पेट्रोलियम लेवी बढ़ा देते हैं, हम जो है तरक्याती अखराजात में कटौती कर देते हैं, हम तालीम और सेहत का बजट कम रखते हैं। वो कहते हैं जी सौ बिस्मिल्लाह आपका मुल्क है। तो ये जहन से हमें निकाल देना चाहिए। IMF, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि IMF जो है वो ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो IMF के चुंगल में रहे, बाहर ना निकल सके। उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान जो है मईशत लड़खड़ाती रहे, तो वो भी यही चाहते हैं। पाकिस्तान की अशराफिया भी यही चाहती है। उनका आपस में गठजोड़ हो गया है और ये इसके दस्तावेज डॉक्टर साहब, आप खुद सोचें। आपको मईशत के ऊपर तज्जिया करते हुए दहाइयां गुजर गईं, पढ़ाते हुए दहाइयां गुजर गईं। क्या सर आपने कोई साल ऐसा देखा कि जिस साल आपके तज्जियों में फर्क आया हो? मोहतरम, बात यह है कि मैं तो ये समझता हूँ कि 3 बड़ी पार्टियों की हुकूमत रही, फौजी हुकूमत हुक्मरान आए, उन सब की पॉलिसियों में यकसानियत थी। कौन सी ऐसी पार्टी है जो टैक्स एमनेस्टी लेके नहीं आई, जिन्होंने ये नहीं कहा कि जनाब आप अपने जो चोरी का पैसा है वाइट कर देते हैं, आप 2-6% दे दें। बल्कि अब तो ये शुरू हुआ, इमरान खान ने किया और शाहिद खान अब्बासी ने, उन्होंने तो ये कहा कि जो लूटी की दौलत बाहर गई है उसको बाहर ही रहने दें। तो सबने टैक्स एमनेस्टी दी, कोई एक्सेप्शन नहीं है। सबने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की कोशिश की, सबने इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए, किसी ने जो है ना जरी टैक्स जो है वो नहीं लगाया। मैं आपको बता दूं कि 1990 की दिहाई में, जिसे हम नाकाम दिहाई कहते हैं, उस वक्त टैक्सों की वसूली भी ज्यादा थी GDP के तनासुब से, तरक्याती अखराजात भी ज्यादा थी। अब ये खेल शुरू हुआ है जो कि चंद बरसों से, मुझे यह था कि इम्पोर्ट जो है आपकी वो एक्सपोर्ट से दुगनी है। अब मैं ये सोचता हूँ कभी कभी नींद हराम होनी चाहिए कि $2 अरब सालाना के लिए तो हम IMF के पास घुटनों के बल जाते हैं। $7 अरब 3 साल के लिए दिया है, लेकिन इस साल अगर आप देखें तो हमने $57 अरब का जो है वो इंपोर्ट्स किया 10 महीने में, $57 बिलियन, और आपका एक्सपोर्ट $25 अरब का है। इसका मतलब ये 10 महीने में $32 अरब का तिजारती खसारा। इसका क्या मतलब हो? $3 अरब, $3 अरब जो है आप महीने का तिजारती खसारा दिखा रहे हैं। तो ये तो आप, चूंकि आप इम्पोर्ट माफिया को नाराज नहीं करना चाहते, टैक्सों की वसूली किसी जमाने में 13-14% हुआ करती थी, अब वो 10% पर आ गई, आपके सामने है। बचतों की शरह किस्मत जो है 14% होती थी, अब ये 8 या 9% पर आ गई है। मुल्क की सरमायाकारी भी गिर गई। तो हुआ क्या है, सिवाय इसके कि आपने IMF की शराइत की आड़ में तमाम हुकूमतों ने, सूबाई हुकूमतें मिला के, स्टेट बैंक, FBR, इस्लामी बैंक, और अब जो नई तबाही आई है वो बैंकों ने की है। मैं आपको बता दूं, मैंने दुनिया में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में बहुत सीनियर पोजीशंस में काम किया, और खुद पाकिस्तान में। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो कुछ पाकिस्तान में बैंक्स कर रहे हैं, इसकी किसी दुनिया के एक मुल्क में, ना अमेरिका में, ना यूरोप में, ना अफ्रीका में कोई मिसाल मौजूद नहीं है। तिजारती बैंक्स हैं, ये पहले कर्जे दिया करते थे सनद तिजारत के लिए। 2008 में तकरीबन 1000 अरब के इन्होंने सरमायाकारी की और 3000 के अरब के कर्जे दिए, यानी कर्जे 3 गुना है। आज की तारीख में इन्होंने 15,000 अरब रुपए के कर्जे दिए हैं सिर्फ 25 करोड़ की आबादी को, और 39,000 अरब की सरमायाकारी की है। इसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। ये बैंक्स कह रहे हैं हुकूमत से कि जनाब आप टैक्स की वसूली के झगड़े में क्यों सर, अगर देखा जाए इस वक्त तो बात ये हो रही है 400 अरब रुपए जो है वो सूबों से इजाफी वसूल किए जाएं, तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद है कि सूबों से इनकम जो है
वो ज्यादा वसूल की जा सके, और वो भी ऐसे वक्त में कि जब रिपोर्ट्स खुद ये बताती हैं कि महंगाई की सतह आखिरी महीने के अंदर बहुत बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुकी है, कुव्वत खरीद लोगों की कम हो चुकी है, आलमी सतह पे पेट्रोल की कीमत की वजह से हमारी पेट्रोल की कीमत बढ़ी और उसमें हमें लेवी का साथ में तोहफा दे दिया गया। तो क्या ये मुमकिनात में से है कि अगले टारगेट्स के अंदर 400 अरब इजाफी वसूली जो है वो सूबों पे डाली जा सके? देखिए, पहली बात तो ये कि वफाक और सूबों का गठजोड़ है। मैं तो आपको 2010 से अब तक 15 साल हो गए, 16 साल, कोई एक साल बता दें जबकि कुछ सूबों ने यह ना कहा कि जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारा इस्तेसाल हो गया है वफाक में। और दूसरी तरफ उनको जो पैसा एनएफसी अवार्ड से मिलता है, एक गठजोड़ करके वो बैंक में पैसा जो फाजिल रख दे, खर्च नहीं करते ताकि बजट खसारा कम हो। क्यों? क्योंकि वफाक कहता है जी आप प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगा रहे, आप जो है ना ये एग्रीकल्चर से टैक्स नहीं ले रहे, तो वफाक कहते हैं जी आप भी तो नहीं ले रहे, ताजरों से दूसरी तरह से गठजोड़ हो जाते हैं, तो वो फाजिल रकम देते हैं, यानी जो पैसे मिलते हैं उसको खर्च नहीं करते। यानी और तालीम का बजट कम कर देते हैं, सेहत आप का सर बजट ये कम कह कर रहे हैं, यानी मैंने अपने इब्तदाई के अंदर ये बात की कि तरक्याती मंसूबों के अंदर पैसा खर्च नहीं हो सका, पीएसडीपी जो है वो भी अपना पैसा खर्च नहीं कर सकी, तो ये वजह है कि इससे बजट खसारा कम किया जाता है। ये तो वही तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ आपके नाज़रीन की। किसी जमाने में हम 7% खर्च किया करते थे तरक्याती अखराजात की मद में, अब आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया खर्च नहीं किया जा सका, नहीं, एक एक फैसले के तहत ये तय किया गया कि हम तरक्याती अखराजात के फंड जो है उसमें कटौती करेंगे ताकि बेशक गुर्बत बढ़े, बेरोजगारी बढ़े, मगर बजट खसारा कंट्रोल में रहेगा। हम टैक्सों की चोरी नहीं रोकेंगे, हम शाना अखराजात कम नहीं करेंगे, हम तरक्याती अखराजात पर खर्च नहीं करेंगे। तो वफाक ने भी किया और सूबों ने भी किया। ये हिस्सा है रिकॉर्ड का कि आपने कोई 2-2.5% पर ले आए हैं जो कि 7% हुआ करता था। तो ये गुर्बत बढ़ी है, बेरोजगारी जो बढ़ी है, मईशत की शरह नमू जो सुस्त हुई है, ये उस गठजोड़ का नतीजा है कि अशराफिया की मईशत है, अशराफिया के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, इम्पोर्टर्स के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, प्रॉपर्टी माफिया के स्टॉक एक्सचेंज का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, बोझ किस पर डाला जाए, तनख्वाहदार तबकों पर। इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए जब आप 18% टैक्स लगाते हैं तो जो आदमी रोटी खरीदता है, जो आदमी चीनी खरीदता है, जो आदमी दवाइयाँ खरीदता है, वो 18% जीएसटी देता है, लेकिन दूसरी तरफ मालदार लोग जो हैं वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो ये तो एक गठजोड़ है। आपने पेट्रोलियम लेवी की बात की, देखिए मैं 2 फिगर दूंगा आपको। देखिए 2022 में पूरे पाकिस्तान में 127 अरब रुपया वसूल हुआ पेट्रोलियम लेवी यानी भत्ता, क्योंकि टैक्सों में हिस्सा नहीं, उसमें सूबों का हिस्सा नहीं होता। इस साल 1468 अरब रुपए हुआ। तो ये जो 1341 अरब रुपए आपने पेट्रोलियम लेवी में ले लिया, तो उसकी वजह से दालें, सब्जियां, गोश्त, ट्रांसपोर्ट के किराए, सारी चीजें बढ़ गई। एक अच्छा दूसरे आपने अच्छा, नुक्ता उठाया था, आप डॉक्टर देखिए साहब, कुव्वत खरीद का। मेरा आपने कहना इसके ये है कि लिए, अगर दुकान पर आपने सर इसके लिए भत्ते अगर का आप लफ्ज इजाजत दें इस्तेमाल ना, किया, भत्ते मैं का जुमला लफ्ज। इस्तेमाल जी जी, करूंगा। आप अपना जुमला मुकम्मल कर लें सर। देखिए मैं ये बता दूं कि बैंकों में जो खाते हैं करोड़ों लोगों के, मैं सूदी बैंकों की बात कर रहा हूँ, वो नफा और नुकसान में शिरकत है। और स्टेट जो कानून है बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस, मैं आपको देता हूँ 24A, 40A और 46A(4), उसमें ये लिखा है कि बैंक्स अपने मुनाफे में शरीक करेंगे खातेदारों को। स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जिम्मेदारी है। अब क्या हुआ कि 2023 में करोड़ों खातेदारों को 100 रुपए पे 20 रुपए मुनाफा मिला था, 20.5%। आज जो मुनाफा मई में मिला है वो 10% मिला है, यानी कई हजार अरब रुपए आपने लोगों का कानून तोड़कर बैंकों का मुनाफा बढ़ा लिया और खातेदारों को मुनाफे की शरह कम कर दी कानून तोड़कर। इसमें स्टेट बैंक शामिल है, सूदी बैंक शामिल है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस शामिल है। इस्लामी बैंक भी पीछे नहीं लगे, उन्होंने भी हरकत कर ली। तो बैंकों ने जो तबाही मचाई है, लोगों की कुव्वत खरीद कम की। मैंने आपको बताया कि 23 में 1 लाख रुपए पे 20,000 रुपए मुनाफा मिला था, अब के 10,000 मिला। तो जो करोड़ों लोगों के खाते हैं उनसे कई हजार तो आपने घसीट लिया, तो अब उनकी कुव्वत खरीद कम हो गई। फिर जो कौमी बचत स्कीमें हैं जिसमें बेवाओं के पैसे भी हैं, शोधा के भी हैं, पेंशनर्स के भी हैं, आम लोगों के भी हैं, उनका मुनाफा भी आपने अच्छा बेतहाशा कम कर दिया। डॉक्टर यानी साहब, उनकी कुव्वत अक्सर खरीद कम लोगों कर से दी, बात करने महंगाई के बढ़ा दी बाद आपने। सर मालूम ये पड़ता है कि हमारा जो मुआशी ढांचा है ये बेतरतीब है, ये पूरी की पूरी इमारत तब्दील होने वाली है, इसकी बुनियादें तब्दील होने वाली हैं। हर बार हम ये बात करते हैं, हर बार हम ये कहते हैं कि पुराना सेटअप है, पुराने अजहान है जो इस पूरे निज़ाम को चला रहे हैं। दुनिया तब्दील हो रही है, आपको टैक्स नेट को बढ़ाना होगा, आपको डिजिटलाइजेशन करना होगी, जिद्दत पसंदी अपनाना होगी, तमाम तबकात के ऊपर जो है वो मुसाबिकत के एतबार से चीज़ें जो हैं या महसूल जो है वो लागू करना होंगे। नहीं होते तो
आपको अगले कितने साल ये पूरा सेटअप तब्दील होता नहीं दिखाई देता? देखिए, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, मैं तो आपको पहले एक बात कह दूं। हमारे फील्ड मार्शल साहब बुनियानो मरसूस की बात करते हैं। बुनियानो मरसूस कुरान शरीफ की आयत नंबर 4 है। उसमें अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि जो लोग अल्लाह के राह में जहाद करते हैं, सीसा पिलाई हुई दीवार बनते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला ने मोहब्बत की, आपने भारत को शिकस्त फाश दे दी। और जहां तक अशराफिया की मईशत का ताल्लुक है, हम तो ये बात कर रहे हैं जो मैंने 95-96 में बातें होती थी, वही बात आज 2026 में हो रही है। और मुझे नहीं समझता कि अगले 25 साल से ज्यादा वो नहीं करना चाहता, मगर मुझे अगले 25 साल में ये जो सेटअप है, हमारी सूबाई पार्लियामेंट के मेंबरान्स हैं, सूबाई असेंबली के मेंबरान्स हैं, सियासतदान हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, बैंक्स हैं,